देखो आज हम अपने सेकंड सेम की फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारी सेकंड सेमेस्टर की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल। ठीक है, आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा। अगर वेक्टर स्पेस जिसने भी पढ़ा है तो मॉड्यूल की सेम प्रॉपर्टी होती हैं। तो चलो पहले वेक्टर स्पेस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। वेक्टर स्पेस आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या होता है, एफ कोई भी फील्ड होता है और वी कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके पास दो ऑपरेशन होता है, एडिशन का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। फिर ये कहता है कि ये इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं वी के कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ उनकी एडिशन इसके अंदर जाएगी। या फिर मैं सिंपली अपने सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो वी क्या होता है हमारे पास प्लस के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है क्लोज होता है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, क्या था यहाँ पे हम फील्ड का मेंबर ले ले और ये वेक्टर स्पेस के मेंबर ले ले तो ये उस पर अलग अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे हम फील्ड के मेंबर ले ले और यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सेट का मेंबर ले ले तो भी अलग अलग हो जाता है। एक हमारा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में था, ये नहीं है इसके अंदर, ये इसने एक्स्ट्रा डेफिनेशन के अंदर लिख दिया है, यूनिटल आर मॉड्यूल की उसमें लिख दिया इस डेफिनेशन को। तो हमारे पास ये क्या कहता है 5 प्रॉपर्टी तो वो हो गई और 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे ही हो गई। तो 8 प्रॉपर्टी जो हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता था वेक्टर स्पेस। तो हमारे मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो जो वेक्टर स्पेस है वो तो हमारे पास एम का काम करेगा। जो वी नॉन एम्प्टी सेट है वो तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कैपिटल एम है। और यहाँ पे वेक्टर स्पेस में क्या होता था, हम जो स्केलर होते थे वो हमारे पास कहाँ से उठाते थे, फील्ड से उठाते थे, एफ से उठाते थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर क्या होगा देखो, मॉड्यूल के अंदर जो भी हम स्केलर्स उठाएंगे वो हमारे किस में से होंगे, रिंग में से होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रिंग का मेंबर लेफ्ट हैंड साइड में लगा है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट मॉड्यूल, और अगर मेरे पास रिंग का मेंबर राइट हैंड साइड में लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट मॉड्यूल। तो देखो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। ये कहता है कि हमारे पास आर कोई भी रिंग है, ए नॉन एम्प्टी सेट। अभी ये हमारा मॉड्यूल नहीं है, अभी तो ये क्या है एक नॉन एम्प्टी सेट है। इस सेट टू बी लेफ्ट मॉड्यूल आर, ये ओवर आर के ऊपर लेफ्ट मॉड्यूल कब कहलाएगा, इफ़ एम इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एन ऑपरेशन, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में तो एम कैसा हो हमारे पास एबिलियन ग्रुप हो, सच दैट फॉर एवरी आर बिलोंग टू कैपिटल आर स्मॉल एम बिलोंग टू एम देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक तो होल्ड करे। और क्या हमारा, और उसने क्या बोल दिया देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन 5 प्रॉपर्टी हमारे पास वो हो गई। 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, क्लोज अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर प्लस के रिस्पेक्ट में वो एबिलियन। 5 प्रॉपर्टी ये छठी है। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि एक बार तो रिंग का मेंबर अकेला और हमारे पास वो किसके ऊपर अलग अलग हो जाए, मॉड्यूल के एम नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। ठीक है, फिर एक बार रिंग के मेंबर पे वो अलग अलग हो जाए, एक बार रिंग का और हमारे एम का मेंबर। अगर हमारे पास ये क्या है 5 6 7 8 9, यानी कि अगर हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट ओवर आर इन 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो वो क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। सेम इसने यही इन्हीं प्रॉपर्टीज को बता दिया भी। वो कह रहा है कि अगर मैं राइट मॉड्यूल की बात करूँ, राइट मॉड्यूल में प्लस के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए, एबिलियन होना चाहिए। फिर कहता है रिंग का मेंबर अगर मेरे पास राइट हैंड साइड में लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, राइट मॉड्यूल कहलाएगा। तो देखो रिमार्क में क्या कहता है, इन जनरल ए लेफ्ट आर मॉड्यूल इज नॉट ए राइट आर मॉड्यूल, हाउएवर द रिंग इज कम्यूटेटिव। अब वो कह रहा है कि वैसे तो जो लेफ्ट आर मॉड्यूल है वो राइट आर मॉड्यूल नहीं होता, लेकिन अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो लेफ्ट आर मॉड्यूल और राइट आर मॉड्यूल वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं द थ्योरी ऑफ राइट आर मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड इन सेम। अब वो कह रहे हैं जो लेफ्ट आर मॉड्यूल के लिए जो थ्योरम्स है सेम वही कॉन्सेप्ट हम किसके लिए देंगे, राइट आर मॉड्यूल के लिए देंगे। लेकिन हम थ्योरम में ये नहीं लेके चलेंगे लेफ्ट आर मॉड्यूल राइट आर मॉड्यूल, हम मॉड्यूल लेके चलेंगे। उसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट भी और वो राइट भी है। अब देखो वेक्टर स्पेस के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास एक 10th प्रॉपर्टी थी 1 में। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस का कोई भी मेंबर था और वो कह रहा था यू, यस ये हो रहा था, और 1 किसका मेंबर था, आर का। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर उसको डेफिनेशन को अलग बना दिया गया, 1 यानी यूनिट, तो इसका नाम बना दिया यूनिट आर मॉड्यूल। ये कहता है अगर आर कोई भी रिंग है विद यूनिटी देन ए आर मॉड्यूल इज सेट टू बी यूनिट। तो कह रहे उस मॉड्यूल को यूनिटल कब बोलेंगे कि 1 इंटू एम करने पर। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, इसकी 6 प्रॉपर्टी में क्या था, रिंग इंटू एम का मेंबर किस में जाएगा, कैपिटल एम में। तो कह रहा है रिंग में अगर 1 है, 1 इंटू एम किस में चला जाए, एम में चला जाए, यानी कि एम किस में चला जाए, कैपिटल एम में चला जाए, तो वो मॉड्यूल क्या कहलाएगा, यूनिटर आर मॉड्यूल। इफ द रिंग आर इज ए फील्ड देन यूनिटर आर मॉड्यूल इज ए वेक्टर स्पेस ओवर
आर, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मॉड्यूल कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा वही हमारे पास मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। बस फ़र्क कितना है, वी की जगह पे कैपिटल एम है और फील्ड की जगह पे क्या हमारे पास रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब मॉड्यूल और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे।